रेनमैन प्रॉब्लम सोच, मान ली कि बारिश सीधी गिर रही है, बारिश सीधी गिर रही है। तेरे को एक बात याद कर, तो एक बात बताई गई थी क्या भाई, रिलेटिव में भी बताई थी और अपने काइनेमेटिक्स में भी थोड़ी सी बताई थी, काइनेमेटिक्स की शुरुआत में। क्या ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ। हालांकि ये मैं आपको जब आप एयर रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ोगे, किसमें, ग्रेविटी में, मतलब इसमें एनएलएम में, तब भी ये बात होगी कि अगर जब हम रेन गिरती हुई मानते हैं, टक 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 टक, तो सोच अपन रेन की रफ्तार है ना कांस्टेंट मानते हैं। कैसे मानते हैं, कांस्टेंट। जबकि ध्यान देखो, तो अभी ज्यादा नहीं ले जाना चाह रहा हूं मैं इस पे, क्योंकि ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एनएलएम में, ठीक है। जब एयर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, तब उसकी बात करी जाएगी एनएलएम फ्रिक्शन में। अब क्या, मान लो आपकी बूंदे गिर रही हैं, तो बूंदों में तो एमजी लग रहा है ना, तो उसकी रफ्तार बढ़ सकती है, बढ़ती भी है, पर एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जिससे mg और v, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, बराबर हो जाता है, और जो रेन हमारी गिर रही होती है उसकी रफ्तार कांस्टेंट हो जाती है। उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिखाऊंगा ये कैसे बढ़ती है, क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सब बड़ा बताई जाएगा, अभी नहीं परेशान होना। बोलो क्लियर, हाँ सर, ठीक सर। तो अपन जो रफ्तार मानते हैं वो नीचे की तरफ मानते हैं, और अपन ये मानते हैं कि जो भी रेन आ रही है वो कांस्टेंट रफ्तार से आ रही है। वो सीधी ऐसा जरूरी नहीं है, टेढ़ी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, पर अपन एक कांस्टेंट रफ्तार से मानते हैं। तो कांस्टेंट रफ्तार से क्यों मानते हैं, इसका रियल लॉजिक कहां मिलेगा, कहां बताएंगे सर, एनएलएम फ्रिक्शन में। बोलो क्लियर है, अभी बस इतना ही। खैर, वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। ठीक भाई, अब मान लो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो रेन है, आपकी रेन क्या, जो सबकी रेन है, वो बारिश गिर रही है, ओ हो मजा आ रहा है। बारिश में नहाते हो कि नहीं नहाते हो, बारिश में नहाए हो कभी, चलिए लिख दो हाँ कि ना। कितने लोग ऐसे हैं जो बारिश में नहाए हैं, जबरदस्ती नहीं, इच्छा से, पक्के से लिख दो भाई। हो सर, बारिश के अलावा भी नहाते हैं क्या, हम तो तभी नहाते हैं जब बारिश आती है। अरे यस और नो चलो आ जाओ। तो भाई ऐसे बारिश गिर रही है, बारिश गिर रही है, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, बारिश गिर रही है। सोच तू बिल्कुल सीधी आ रही बारिश से, मान लीजिए तू खड़ा है तो बारिश बिल्कुल सीधी आ रही, ठीक। अब तू दौड़ने लग जाए ऐसे, सोच, तो बारिश से वो सीधी लगेगी या कुछ टेढ़ी लगेगी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, क्या बारिश थोड़ी टेढ़ी लगेगी। अरे हाँ ना तो बोलो, लगती है ऐसे, महसूस करना, रियलिटी में भी पक्का होगा ऐसा। अब बात यह है कि सोच तेरे पास छाता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला समझते हो, छाता, ठीक, अम्ब्रेला है तेरे पास बारिश से बचने के लिए। मान ले कि बारिश बिल्कुल सीधी आ रही और तू खड़ा हुआ है, तो तू क्या अम्ब्रेला को बिल्कुल सीधा रखेगा, हाँ, और बारिश से बच जाएगा। पर मान लो तू किसी कार में है या कोई तेरे को सुंदर कन्या दिख गई, तूने कहा पागल हो गया, तू उसकी तरफ दौड़ने लगा, पर तू बारिश से भी बचना चाहता है क्योंकि छाता तो तेरे को उसको देना है। यस और नो, हाँ। तो जब तू दौड़ेगा तो अपने छाते को यानी कि अपने अम्ब्रेला को किधर रखेगा, बिल्कुल सीधा। अगर बारिश सीधी आ रही है थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर। अच्छा, असलियत में इसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बोलो क्लियर है, पक्की बात। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वही 6 में से 4 चीज पता होनी चाहिए, वही बार बार कर रहे हैं भाई। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके सर, ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, सुनो। बेसिकली लड़ाई इसी की लड़नी है, बीआरएम की। मैं आपको कहानी को अच्छे समझाता हूं। मान लीजिए कि आदमी दौड़ रहा है, आदमी क्या बालक है, तू है, मान लीजिए दौड़ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। थोड़ा एनिमेशन से और फील करते हो, ओके, तो ये अपनी वेलोसिटी ऑफ रेन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन में किसको जोड़ना है, वेलोसिटी ऑफ मैन को, कि माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन को, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन को, ठीक है। अच्छा भाई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो वास्तविकता है, वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब जो ग्राउंड फ्रेम में है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब जो आदमी को दिखाई दे रही है रेन। हाँ, हम तो छाता उसी हिसाब से रखेंगे ना जो हमें दिखाई देगा। यस और नो, हाँ सर, यस और नो। अगर मुझे बारिश सीधी आती हुई नजर आ रही तो मैं छाता ऐसे रखूंगा, मुझे बारिश ऐसी आती हुई नजर आएगी तो मैं छाता ऐसे रखूंगा। अरे यस और नो, हाँ, अम्ब्रेला ऐसे रखूंगा। तो मैं तो अपने हिसाब से रखता हूं ना। मैं कौन, जो
बारिश को देख रहा है, हो सकता है मैं दौड़ रहा हूं, तो हमें अम्ब्रेला रखने के लिए या बारिश से बचने के लिए क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पे फोकस करना पड़ेगा? हां सर, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके सर, बात तो समझ आई आपकी। अब क्या करें? अब सुनो बस। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक भाई, अब वेलोसिटी वीआरएम निकालते। देखो पहली बात तो गायब हो गया जो मैंने लिखा था, इसको लिख लेना फॉर्मूले को भाई। और ये ग्राउंड ट्रिम में इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट वेलोसिटी मानते हैं, क्यों मानते हैं, वो एनलेम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना। ठीक भाई, अब देखो अपन ने क्या लिखा था, वी आर एम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो माइनस वीएम करके उल्टा करके जोड़ लिया। देखो ये समझ में आ रहा है तुम? ये समझ में आया जो डायग्राम दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखो वेलोसिटी ऑफ रेन में किसको जोड़ा? माइनस वीएम को। किसको जोड़ा? माइनस वीएम को। उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? वीआरएम। अब तू खुद सोच कि अगर तू वेलोसिटी ऑफ मैन दौड़ रहा है और वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड फ्रेम में ऐसे है, तो सोच तू छाता किधर रखेगा? वीआर की तरफ कि वीआरएम की तरफ? बोल भाई, किधर रखेगा अम्ब्रेला? वीआर की तरफ कि वीआरएम की तरफ? बोल, अरे बोलो भाई, वीआर की वीआरएम? अरे बोल भाई, क्या सब लोगों ने वीआरएम सोचा है? हां सर, तो आपने थोड़ी सी गलती करी है। क्या? वीआरएम की तरफ थोड़ी रखते हैं छाता, छाता तो अपोजिट टू वीआरएम रखते हैं। यस और नो? हाँ सर। ऐसे थोड़ी वीआरएम ऐसे आया टेढ़ा तो अम्ब्रेला ऐसे रख लिया। अगर वीआरएम ऐसे आया तो ऐसे थोड़ी रखोगे भाई, ऐसे रखोगे। तो अम्ब्रेला कैसे रखते हैं? अपोजिट टू वीआरएम। अम्ब्रेला डायरेक्शन इज, लॉजिकली सोचे, अम्ब्रेला डायरेक्शन इज अपोजिट टू वीआरएम। हाँ, कर गए ना गलती? कल तो नीचे रख लिया होगा। बारिश कैसे बचेगा भाई? यस और नो? तो अम्ब्रेला डायरेक्शन इज अपोजिट टू वीआरएम। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली अपने को वही 6 में से 4 चीज पता होंगी और 2 निकालनी होंगी, डायरेक्शन निकालनी होगी। सवाल वापस घूम फिर के वही एक आध कराऊंगा, परेशान मत हो बिल्कुल। तो ये इसने बोला भाई वीएम इधर, वीआर इधर, बारिश आ रही है, ये अपना कौन है? वीआरएम। तो अपन अम्ब्रेला वीआरएम की तरफ रखेंगे अपोजिट टू वीआरएम, क्योंकि वीआरएम तो इधर है। थोड़ा एनिमेशन देख के अच्छा लग रहा होगा। बात तो वही है। पहले था जो मैं बोला, क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो। अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ आ गई बात, अच्छा भी लग रहा है। ठीक सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें? अब आगे चलते हैं, सुनते हैं कहानी को और आगे। अब सवाल करते हैं बेसिकली इस वाली कहानी की। तो अपने को सवाल करना है, बोलो यस और नो। हाँ, 6 में से 4 चीज गिवन होगी। अम्ब्रेला किधर रखते हैं? बेसिकली वीआरएम, वेलोसिटी ऑफ रेन टू मैन। हम अपने हिसाब से बारिश को देखते हैं और उसी के अपोजिट छाते को रखते हैं। तो हमें वीआरएम पता होना चाहिए, वीआर भी पता होना चाहिए, वीएम। इन 6 में से 4 चीज पता होंगी, बाकी 2 निकालनी होंगी। कहानी वापस वही रिपीट, पर नए सवाल तो एक आध कर लेते हैं। आइए देखो भाई, कोई वीआरएम इक्वल टू वीआर माइनस वीएम। लो भाई आ जाओ। ये जो मैंने आपको बोला था, ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट वीआरएम इन ऑर्डर टू अवॉइड ड्रेंच्ड। ड्रेंच का मतलब, ड्रेंच का मतलब भीगना। भीगने से बचने के लिए वीआरएम के अपोजिट अपने को छाता रखना पड़ेगा। ओके, अब क्या करें? हम चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, हो गया भाई, हो गया, ये समझ आ गया। मैं सवाल करते हैं अपन। तो मेन बात क्या है? सवाल आ जाओ। A boy is running on a horizontal road with a speed of 14 meter per second. Rain is falling at an angle of 45 degrees with the vertical. Rain is falling मतलब किसकी डायरेक्शन दे रखी है? देखो पहले बताओ। A boy is running on a horizontal road with a speed 14 meter per second. यानी कि ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन की आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल गया। सीधा दौड़ रहा है इधर, ब्लू क्लियर। The boy, for boy, rain appears at 37 degree with the vertical. Find the actual velocity of rain. ठीक, अब अपन को ध्यान से देखो तो 45 डिग्री किसकी डायरेक्शन है? रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि ये डायरेक्शन हुई किसकी? वेलोसिटी ऑफ रेन की, वीआर की। डायरेक्शन गिवन है, बोलो क्लियर? हाँ। द बॉय, फॉर बॉय रेन अपीयर्स एट 37 डिग्री विद द वर्टिकल। 37 डिग्री विद द वर्टिकल, बोलो क्लियर? हाँ सर।
37 डिग्री विद द वर्टिकल। किसको अपीयर होती है, किसको अपीयर होती है, बोलो भाई, किसको अपीयर होती है? बॉय को। अगर ये बॉय को अपीयर होती है तो ध्यान से समझो, क्या ये VRM की डायरेक्शन है? हाँ सर। ओहो, तो 3 डायरेक्शन पता है, एक मैग्नीट्यूड पता है। अब देखो ध्यान से, देखो, बोलो क्लियर? हाँ सर। और देखो, अच्छा तुम कंफ्यूज मत हो ना एकदम अच्छे से कि भाई सर ये 45 डिग्री इधर है, ये 37 डिग्री इधर है, हमें कैसे पता? ये डायग्राम में गिवन होगा। फिर 45 डिग्री भी इधर भी हो सकता है और इधर भी 37 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। पर अपन ऐसा मान रहे हैं कि भाई अपन इधर 45 डिग्री 37 डिग्री इधर है, 37 डिग्री इधर भी मान सकते थे। तो ऐसे समझ, डायग्राम में दे रखा है। बोलो क्लियर है? मतलब सवाल में दे रखा है ये चीज कि वेलोसिटी ऑफ रेन 45 डिग्री इधर है और VRM जो अपन ने माना वो इधर है। बोलो पक्का? सोच लो। हाँ भाई, अब सोच, सवाल कर। सिंपल, 3 डायरेक्शन दे रखी है। तू चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता है, कैसे? जैसे तेरे को अच्छा लगे। अपन उल्टा ही कर ले, अपन तो ऐसे लिख लेते हैं ना, जो अपन ने स्टैंडर्ड लिखा है इसको ऐसे ही मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ रेन में उल्टा करके जोड़ लेना किसको? वेलोसिटी ऑफ मेन को। तो तुझे आंसर आता हो नजर आ जाएगा। तो इन दोनों से VR में अगर माइनस VM जोड़ दो तो VRM की डायरेक्शन भी दे रखी है, दे रखी है, दे रखी। कर कर सवाल कर सकता है तो हुनर हो, काबिलियत तेरे में है, भले पहला सवाल है पर कर सकता है। अरे कर सकता है भाई, अरे हाँ भाई, हाँ भाई कर सकता है। अरे सोच ले। चलो भाई, लो भाई देखो, ये VRM की डायरेक्शन, ये VR की डायरेक्शन, ये VM की डायरेक्शन। हमें VRM के लिए क्या करना है? VR माइनस VM। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों की डायरेक्शन गिवन है कि VRM प्लस VM इज इक्वल टू VR। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि तीनों की डायरेक्शन गिवन है, तो कोई कैसे भी लिख लो इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आगे चलते हैं। देखो भाई, एनिमेशन नहीं, यही करते हैं अपन। देखो, अच्छा बोलो कैसे करूं? ऐसे करूं कि ऐसे करूं? जैसे तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तीनों के डायरेक्शन है तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लो भाई, क्या मैं ऐसे सॉल्व कर लूं? VRM प्लस VM, VRM प्लस VM कौन है? VR। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं। लो भाई, अपन एक काम करते हैं, ये अपना VM कितना 14, ये अपना VRM जिसको मैं x मान लेता हूं, और ये एंगल 37 डिग्री। ठीक है, इन सबका रिजल्टेंट VR होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन 45 डिग्री में पता है। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 4x/5 और इधर कितना हुआ? 3x/5। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बच गया 14 माइनस 3x/5, सही लग रहा है, और इधर बच गया 4x/5। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ही VR होना चाहिए? बिल्कुल सही, जिसकी डायरेक्शन ये 45 डिग्री होनी चाहिए। हाँ, मतलब क्या 10 45 1 बराबर क्या 14 माइनस 3x/5 अपॉन 4x/5? यस और नो? हाँ, यानी कि 1, यानी कि क्या 14 माइनस 3x/5। ऐसा ट्राइंगल अपन पहले भी कर चुके हैं, उसी ट्राइंगल को घुमा रहा हूं बार बार इधर उधर। तो ध्यान से देखेगा तो वही ट्राइंगल है जो रिवर बोट में भी आ जाता है, यहां भी आ जाता है। अरे है तो एक ही बात, यस और नो? हाँ, तो 14 माइनस 3x/5 इक्वल टू 4x/5, तो 14 इक्वल टू 7x/5। सही चल रहा हूं? हाँ, 7 ने इसको मार दिया, x के लिए कितनी आई? 10। हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आई? 10। ये आई 10, तो ये कितना हो गया? 8। ये भी कितना हो गया? 8। तो क्या जो लड़के को नजर आएगी, मतलब जो वास्तविकता में वेलोसिटी ऑफ रेन थी वो कितनी थी? 8√2। अपने से क्या रेन की रफ्तारी पूछी थी? 8√2।